नमस्कार। प्रतिदिन दैनिक अखबार संपादकीय ऑडियो में आपका स्वागत है। अब हेडलाइन सुनिए। बिना कार संस्कृति बदले सही व जल्दी न्याय कठिन। दैनिक भास्कर। सरकार के खर्चे में कटौती के लिए नई सोच की जरूरत है। चेतन भगत। कलह बढ़ाने वाली पहल। दैनिक जागरण। खुदरा निवेशकों के लिए मददगार बिजनेस स्टैंडर्ड। जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव। सुनीता नारायण। साख पर चोट राष्ट्रीय सहारा। पर्वतों को बचाने की चुनौतियां। अखिलेश आयरंदू। दुरुपयोग के विरुद्ध हिंदुस्तान। अतुल की आत्महत्या के उपजे सवाल। कमलेश जैन। खेती पर लगातार मंडरा रहा बदलते मौसम का खतरा। पंकज चतुर्वेदी। आप संपादकीय विस्तार से। बिना कार संस्कृति बदलते सही व जल्दी न्याय कठिन। दैनिक भास्कर। सभी विचाराधीन कैदी कुछ दफाओं को छोड़कर जिन्होंने अभियोग में मिलाने वाली अधिकतम सजा का 1/3 समय बगैर न्याय मिले काट लिया है, छोड़ दिए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई संहिताओं की तारीफ की, जिनमें अभियोजन को लेकर सुप्रीम कोर्ट को तय समय में फैसला करने की बाध्यता होगी। लेकिन क्या मात्र कानून बनाकर या फॉरेंसिक विज्ञान का प्रयोग बाध्यकारी कर न्याय प्रक्रिया को तेजी दी जा सकती है? आज से 37 साल पहले लॉ कमीशन ने जजों की संख्या 50 प्रति 10 लाख आबादी करने की संस्तुति की थी। कानून मंत्री ने विगत 8 दिसंबर को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 में न्यायिक अधिकारों की स्वीकृति संख्या 19,518 थी, जब वास्तविक संख्या 115 यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से मात्र 12.59 दंडाधिकारी प्रति 10 लाख। हाल के दशकों में सामाजिक आर्थिक संबंध के जटिल होते गए। चेक बाउंस होना सिविल वाद की जगह आपराधिक कृत्य बना। साइबर क्राइम। तलाकों के मामलों की बाढ़ आई। अपराध के तरीके, रफ्तार और आयाम बदले। पीएमएलए और नए कानूनों के तहत ईडी, सीबीआई, आईटी की भूमिका का विस्तार हुआ। फिर क्या नए कानून के तहत बाध्यकारी फॉरेंसिक इकाइयां उपलब्ध हैं? पूरी कार्य संस्कृति बदलनी होगी। सरकार के खर्चों में कटौती के लिए नई सोच की जरूरत। चेतन भगत, अंग्रेजी के उपन्यासकार। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद डॉग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डोज की स्थापना चर्चाओं में। उद्यमी इलोन मस्क और राष्ट्रपति पद के पूर्व उम्मीदवार विवेक रामास्वामी के नेतृत्व में काम करने जा रहा डोज कोई सरकारी विभाग नहीं है। यह एक सलाहकार संस्था है जिसका सीधा संपर्क ट्रंप से होगा। यह सरकार के खर्चों को कम करने और उसे अधिक कुशल बनाने के तरीके खोजेगा। मस्क और रामास्वामी दोनों ही अरसे से छोटी सरकार के समर्थक रहे हैं। टेक्नोलॉजी और डेटा की मदद से वेलफेयर योजनाओं को और दक्षतापूर्ण बनाया जा सकता है। अभी तो उनमें से बहुतेरी 2011 के आउटडेटेड मॉडल पर चल रही हैं। सच कहें तो दुनिया भर के हर देश को डॉज की जरूरत है। कलह बढ़ाने वाली पहल। दैनिक जागरण। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस देने के बाद विपक्षी नेताओं ने जिस तरह संयुक्त संवाददाता सम्मेलन कर उन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए, उससे स्पष्ट है कि वे इस मामले में अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहते हैं। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के बाद भी इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि विपक्षी दल उन मुद्दों को लेकर एकमत नहीं जिन्हें कांग्रेस तूल देना चाहती है। हामिद अंसारी तो मोदी सरकार के कार्यकाल में भी राज्यसभा के सभापति थे, लेकिन उनमें संयम बरतता और सीमा के आगे नहीं गई, और वह भी तब जब उसे उच्च सदन में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने की समस्या आ रही थी। अच्छा होता कि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव की हद तक नहीं जाता और संसद की गरिमा गिराने का काम नहीं करता। प्रश्न यह है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं होता तो जैसा कि भरी पूरी संभावना भी तो विपक्ष क्या करेगा? खुदरा निवेशकों के लिए मददगार बिजनेस स्टैंडर्ड। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक T+0 चक्र 31 जनवरी 2025 से बाजार पूंजीकरण के मुताबिक शीर्ष 500 कंपनियों के लिए उपलब्ध रहेगा। शेयरों के 100 खंड में एक नए चक्र में शामिल किया जाएगा। इसकी शुरुआत समूह के निचले स्तर से की जाएगी। यह बात समझ में आती है क्योंकि तुलनात्मक रूप से कम आकार वाली कंपनियां पहले आने लगेंगी। इससे व्यवस्था की मजबूती आंकने में मदद मिलेगी। नकदी में सुधार और कारोबारी सौदा।
सौदों का तेज निपटान जोखिम कम करने में मदद करेगा। तेज निपटान चक्र जहां निवेशकों की मदद करेगी, वहां यह एमआईआई पर दबाव भी डाल सकता है, खास तौर पर निपटान की 2 समांतर व्यवस्थाओं के चलते। बहरहाल, चूंकि भारतीय बाजार अधोसंरचना के समय के साथ अल्प निपटान चक्र को सक्षम बनाया है, इसलिए यह उम्मीद की जा रही है कि व्यवस्था आवाज ढंग से भी T+0 चक्र में चली जाएगी। बेहतर बुनियादी ढांचे और अंशधारकों की अपनाने की क्षमता को देखते हुए बाजार नियामक अगर प्राथमिक बाजार में चक्र से छोटा करने पर ध्यान केंद्रित करें तो बेहतर होगा। एक प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश के जारी होने और सूचीबद्ध होने के बीच के समय को कम करने की काफी गुंजाइश है। जलवायु परिवर्तन पर ट्रंप के रुख का प्रभाव। सुनीता नारायण, लेखिका, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट से जुड़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की दूसरी पारी जलवायु परिवर्तन के लिए क्या मायने रखती है? ट्रंप दुनिया को अब तक सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस देने वाले और हर साल उसके उत्सर्जन में दूसरा सबसे ज्यादा इजाफा करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। सर्वविदित है कि यह जलवायु परिवर्तन को संशय से देखते हैं और जलवायु संकट के इस दौर में भी जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल की पुरजोर वकालत करते हैं। वह कह चुके हैं कि पद संभालने के बाद वह ऊर्जा की कीमतें कम कराएंगे और हरित ऊर्जा योजनाएं बंद कर देंगे। वास्तव में वह चाहते हैं कि अमेरिका की ज्यादा जमीन पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की जाए और वहां के कच्चे तेल और पेट्रोलियम उद्योग से नियामकीय नियंत्रण ढीला पड़े। दुनिया कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनाने के सफर में आगे बढ़ चुका है और आसानी से पीछे नहीं लौट सकता। बैटरी एवं नवीकरणीय ऊर्जा समेत हरित प्रौद्योगिकियों पर बहुत भारी निवेश किया गया है और इस नई अर्थव्यवस्था में दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। स्वच्छ प्रौद्योगिकी में भारी भरकम निवेश करने वाली चीन के लिए यह बहुत अहम है, मगर हमें पर्यावरण के क्षेत्र में अपने हितों की रक्षा के लिए अपनाए गए तरीकों को नया रूप देना होगा। हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में होने वाले खर्च को समझना होगा। हमें विकासशील देशों में ही नहीं, औद्योगिकरण की राह पर बहुत आगे बढ़ चुके विकसित देशों में भी हरित ऊर्जा अपनाने के समावेशी और किफायती तरीके तलाशने होंगे। ट्रंप के चुनाव से हमें यही समझने की जरूरत है। संदेश एकदम साफ है और इसे नकारने का जोखिम भी हमारा ही है। साख पर चोट, राष्ट्रीय सहारा। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के कथित भाषण का संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट से जानकारियां मंगवाई हैं। जस्टिस यादव विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में कहा, हिंदुस्तान बहुसंख्यक के इच्छा अनुसार चलेगा। कठमुल्ला सत्य को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि वह देश के लिए बुरा है, वे जनता को भड़काने वाले हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उन्होंने कहा कि यह देश भारत है, यहाँ रहने वाले भारतीय हैं। यह एक देश और एक संविधान है, तो कानून एक क्यों नहीं? मुसलमानों का नाम लिए बगैर ही कहा कि देश में फलाला 3 तलाक और 4 शादियां नहीं चलने वाली। हालांकि बाद में सफाई दी कि उनका बयान तोड़ मोड़ कर चलाया गया, परंतु तकरीबन 34 मिनट के भाषण में मुस्लिम पर्सनल लॉ की जमकर आलोचना की। जज के पद पर बैठे शख्स से उम्मीद की जाती है कि अपने विचारों और बर्ताव से समाज को एकजुटता और विश्वास बढ़ाने का काम करेगा। व्यक्तिगत राय या नापसंद सार्वजनिक रूप से रखने में परहेज किया जाना चाहिए। न्यायाधीश सिर्फ न्याय की बात ही कर सकता है। उससे उम्मीद की जा सकती है कि वह पूर्वाग्रह और वैमनस्यता फैलाने वाले विचारों से खुद को मुक्त रखे। मगर लाजमी है कि न्याय की कुर्सी पर बैठा शख्स भी इसी समाज का हिस्सा है। जिस तरह सत्ता पक्ष विपक्षियों और विरोधी विचारधाराओं वालों को हाशिए में ढकेलता है, उसे देख लाभ के लोभ में संवैधानिक पदों पर बैठे लोग सरकार के सुर में सुर मिलाकर अपना भविष्य संवारने की जुगत में शामिल हो जाते हैं। पूर्व न्यायाधीशों को मिलने वाले विभिन्न संवैधानिक या सरकारी पद आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजनीतिक दल पक्षपात करते हुए उन्हें चुनावी टिकट देते हैं और उनके विवादित होने का लाभ लेने का भरपूर प्रयास करते हैं। जिम्मेदारी पदों पर काबिज लोगों के राजनीति से दूर रहने की हिदायत के अलावा उनके राजनीतिक पार्टियों में शामिल होने पर भी रोक लगानी चाहिए। पर्वतों को बचाने की चुनौतियां। अखिलेश आयरेंदु। भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में पर्वत देवता के रूप में पूजे जाते रहे हैं, लेकिन
के बेतहाशा दोहन से कई समस्याएं पैदा हुई हैं। हम भूल गए हैं कि पहाड़ों के संरक्षण सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल के अनुसार 94% स्थानीय पर्वतीय जल प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 30 प्रगति की गिरावट रोकना और वापस लाना 10 साल की कोशिश है। दुरुपयोग के विरुद्ध हिंदुस्तान सर्वोच्च न्यायालय ने दहेज विरोधी कानून के दुरुपयोग की आलोचना करने के साथ ही इसमें सुधार का सुझाव दिया है। न्यायालय पहले भी अनेक अवसरों पर दहेज विरोधी कानून, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 या अब नई धारा 86 के दुरुपयोग की बात कह चुका है। जाहिर है न्यायिक स्तर पर भी यह बात छिपी नहीं है कि इस कानून का इस्तेमाल प्रतिशोध के लिए होने लगा है। दहेज की शिकायत पूरे परिवार को दबाव में लाने की गलत प्रथा गांव-गांव तक पहुंच गई है। न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने कहा है कि पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिशोध के लिए कानून को एक औजार के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बेशक इस कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए सही जांच की जरूरत है, पर शायद यह काम पुलिस ढंग से नहीं कर रही है। साथ ही अब समय आ गया है कि दहेज विरोधी कानून में जरूरी संशोधन किए जाएं ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। अतुल की आत्महत्या से उपजे सवाल। कमलेश जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय। बेंगलुरु में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने 24 पेज का सुसाइड नोट और 1 घंटे 21 मिनट का एक बालिया वीडियो बनाकर आत्महत्या कर अतुल पर और उसकी पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कराया था। आरोप लगाने वाली ने अपने पति के साथ ही अपने ससुर, सास और देवर को भी मुकदमे में घसीट रखा था। साल भर में अतुल को 23 छुट्टियां मिलती हैं, जबकि उसे मुकदमे के सिलसिले में 40 बार बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ा। और दुनिया से जाते जाते अतुल एक जज पर भी गंभीर आरोप लगा गए हैं। क्या जज ने मामला सुलझाने के लिए 5 लाख रुपयों की मांग रखी थी। अतुल सुभाष के मामले में त्वरित न्याय होना चाहिए ताकि यह मामला समाज के सामने नजीर बन जाए और किसी को भी ऐसे हताश न होना पड़े। खेती पर लगातार मंडरा रहा बदलते मौसम का खतरा। पंकज चतुर्वेदी। अक्टूबर और नवंबर के बाद दिसंबर का दूसरा हफ्ता भी बिना बारिश के बीत रहा है। खेती, जंगलों और वन्य जीवों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। गेहूं, सरसों और चना जैसी रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं। इन फसलों को अच्छी पैदावार के लिए बढ़ने और पकने के लिए समय सर्द मौसम की जरूरत होती है। बारिश न होना रबी की फसलों, खासकर गेहूं के लिए बुरा है। असल में सर्दियों की बारिश केवल पानी की जरूरत पूरा नहीं करती बल्कि खेतों के लिए खाद का काम भी करती है। इससे पौधों को नाइट्रोजन, फास्फोरस और दूसरे पोषक तत्व कुदरती रूप से मिलते हैं। इसकी पूर्ति सिंचाई करने से नहीं की जा सकती। उधर अक्टूबर नवंबर के गर्म रहने से आलू का अंकुरण कम हुआ है। कई जगह बोए गए आलू के बीज गर्मी से गल गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ने की मिठास नवंबर की गर्मी ने सोख ली है, तो 1 महीने की देरी से गुड़ बनना शुरू हुआ है। कुल मिलाकर देश के हर एक हिस्से की खेती किसानी पर बदलते मौसम का असर मंडरा रहा है। डॉक्टर कैले दिवस के अनुसार चावल और गेहूं पर अत्यधिक निर्भरता इसलिए भी कम करनी पड़ेगी क्योंकि भारत उन देशों में शुमार है जहां तापमान वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ने की आशंका है, और ऐसी स्थिति में उत्पादकता और पोषक तत्व दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। अतः हमें बढ़ते खतरों से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सजग रहना होगा। धन्यवाद।